केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की, तो ये संभव नहीं कि उनके खिलाफ चार्जशीट लगाने की ज़रूरत कर सके। उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, उनके लड़के की गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन सरकार इतनी असंवेदनशील कैसे हो गई कि 10 लोगों की आपके यहाँ मौत हो जाए और आप अमृत महोत्सव मनाएं? मायावती जी तो जब आदेश आएगा बोल देंगे, उससे उनका क्या विचार होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ भोला वर्मा। लखीमपुर हिंसा एक रूप ले चुकी है। सभी लोग इस समय, सभी पार्टी कार्यकर्ता उसका विरोध कर रहे हैं। उसके जो किसान वहां पर उस हिंसा में शहीद हुए हैं, उनके पक्ष में आवाज़ उठा रहे हैं। इसी बीच आज हमारे साथ मौजूद है सहारनपुर से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली प्रभारी इमरान मसूद साहब। इनसे जानकारी लेंगे कि लखीमपुर हिंसा को लेकर के इमरान मसूद जी कैसे देखते हैं। इमरान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क में। थैंक यू। देखिए, लखीमपुर का कांड जो है आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे विभत्स कांड के अंदर है। ये कभी नहीं हुआ कि कोई आदमी सत्ता के मद में चूर होकर, सत्ता के नशे में चूर होकर के लोगों को रौंदता हुआ निकल जाए। और अब वीडियो आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। वीडियो सारे के सारे आ गए, वीडियो अपने आप को खुद बयान कर रहे हैं। अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि एक व्यक्ति, जिस आदमी को ज़िंदा पुलिस बैठ करके उसका बयान ले रही है और उसका बाद में शव बरामद होता है। तो बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब सरकार को देना होगा। और जब तक ये संभव नहीं होगा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, चूँकि उस पद के ऊपर हैं जिनकी कोई तफ्तीश अगर कोई दरोगा करे, इंस्पेक्टर करे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की, तो ये संभव नहीं कि उनके खिलाफ चार्जशीट लगाने की ज़रूरत कर सके। उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, उनके लड़के की गिरफ्तारी होनी चाहिए और मामले की निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। और जब तक हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने ऐलान किया है कि हम जब तक मानने वाले नहीं हैं। सर, हिंसा में वहाँ पर जाने वाले लोगों के लिए 5 लोगों के प्रतिनिधिमंडल की इजाज़त दे दी गई है। क्या लगता है कि सरकार दबाव में आई? नहीं, सरकार दबाव में, मुझे नहीं कह सकता कि दबाव में आई कि नहीं आई, लेकिन सरकार इतनी असंवेदनशील कैसे हो गई कि 10 लोगों की आपके यहाँ मौत हो जाए और आप अमृत महोत्सव मनाएं? एक शब्द भी किसान की इस दुर्दशा के ऊपर ना बोलें। हम जा कहाँ रहे हैं? हमारा देश चल किस दिशा के अंदर रहा है? सबके लिए सोचनीय प्रश्न है। सर, जितना मुआवजा सरकार द्वारा दिया गया है, क्या लगता है इतने बड़े हिंसा के बाद वो काफ़ी है? देखिए, पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। पैसा तो सरकार से दुगना कांग्रेस ने दिलवा दिया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने दिया, पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने दिया। लेकिन पैसे से आप जान के मोल नहीं ले सकते। पैसा कोई बड़ा इशू नहीं होता है। जान की कीमत से ज़्यादा पैसा नहीं होता कभी भी। न्याय मिलना चाहिए, दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। कई लोग सर इस प्रकार भी कह रहे हैं कि इतने बड़े हिंसा को लेकर के कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति रोटियाँ सेक, अगर किसी के ज़ख्मों के ऊपर मरहम लगाना राजनीतिक रोटियां सेकना है, तो जिनको ये मानना है कि हम राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वो ये मानते रहें। लेकिन हम पीड़ित के साथ, देश के हर पीड़ित के साथ, कांग्रेस थी, कांग्रेस है और कांग्रेस ही रहेगी। सर, इतना बड़ा हिंसा हो गया, किसानों के नेता कहे जाते हैं राकेश टिकैत, इतने बड़े मामले को लेकर इतने एकदम साधारण रूप से उन्होंने मुआवजे को लेकर के एकदम शांति बदल दी, ना ही जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाई। कैसे देखते सर? नहीं, राकेश टिकैत ने तो कहा है कि मंत्री जी को बर्खास्त करो और उनके लड़के की गिरफ्तारी करो। ये तो राकेश टिकैत ने ट्वीट कर करके बार बार बोल रहे हैं। अच्छा, इतने बड़े मामला हो गया, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं, लेकिन मायावती जी पूर्ण रूप से शांत हैं। मायावती जी तो जब आदेश आएगा बोल देंगे, उससे उनका क्या विचार होगा। अच्छा सर, सभी लोगों को जाने की इजाज़त थी। आज आपका भी प्रोग्राम था, कार्यक्रम था लखीमपुर खीरी जाने का, क्या रहा सर उसका? नहीं, हम लोगों को जाना था सीतापुर प्रियंका जी के पास। तो प्रियंका जी चूँकि अब वहाँ से निकल गई, तो अब हमारे जाने का कोई औचित्य रहा नहीं। सर, आगे की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? अब जैसे अब लगातार हर जगह विरोध चल रहा है, कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से उसका समर्थन कर रही है, किसान हिंसा का। किसान हिंसा का समर्थन, कभी कांग्रेस हिंसा का समर्थन नहीं करती। हम किसान आंदोलन का समर्थन पहले दिन से कर रहे हैं और किसान आंदोलन का समर्थन करते रहेंगे। चूँकि ये जो 3 काले कानून हैं, इन 3 काले कानूनों के दुष्परिणाम आने शुरू हो गए हैं। इन 3 काले कानूनों से जो परिणाम आ रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया आप लगातार देख रहे हो, किसान की बदहाली आप लगातार देख रहे हो। ये दुष्परिणाम इन 3 काले कानूनों के, और 3 काले कानूनों को जब तक रद्द नहीं किया जाएगा, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो ये थे हमारे साथ इमरान मसूद जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से लखीमपुर खीरी के पूरी हिंसा को देखते हैं। सहारनपुर से मेरे सहयोगी के साथ भोला वर्मा, हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क।